हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में, और स्केचिंग में मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊंगा किस तरीके से सेट करते हैं। जैसे ये रेफरेंस हमने ली है समझने के लिए, और जैसे सबसे पहले हमने फेस देखना है कि फेस का एंगल कौन सा आ रहा है, और इसको सिर्फ आपने ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लेना है। आपने ज़्यादा कर्व यूज़ नहीं करने हैं, यानी कि आपको कोई मोल्ड नहीं बनाना स्टार्टिंग में। उसके बाद ये हेयर्स वाली लाइन आ गई, तो यहाँ पे एंगल्स सेट कर रहे हैं हम। जैसे ही एंगल्स बन रहे हैं वैसे ही आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का पता चल जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे डिटेलिंग में जाएंगे। और जैसे कि ये वाली जॉ लाइन होगी, अब जैसे ये वाली चीज़ें आपको देखना है कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है। ऐसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनती जा रही हैं, जैसे नेक से शोल्डर, फिर उसका जो ड्रेस है, वो सारी लाइंस आपको देखनी होगी। आपने ये चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि जो एंगल्स बन रहे हैं वो हर जगह पे बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे शोल्डर है, तो शोल्डर से आपने देखना है कि किस तरीके से ऊपर को लाइनें जा रही हैं और किस तरीके से नीचे आ रही हैं। तो हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म से, जैसे ये ड्रेस वाली लाइंस रह गई, उसके बाद आपने यहाँ पे बाजू बन रही है, थोड़ा सा बाहर को जा रहा है शोल्डर, तो उसके बाद ये वाला फोल्ड आ गया, राइट। उसके बाद बाजू फॉर शॉर्टनिंग में है, तो ये हैंड कहाँ पे आ रहा है, आपने नेक की तरफ देखो, नेक से बिल्कुल नीचे आ रहा है, यहाँ पे उसके ड्रेस है, और इस एंगल से आपने ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। आपने सिर्फ ये देखना है कि एंगल्स कौन से आ रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे बन रही है। आपने कोई शेडिंग ज़्यादा पे ध्यान नहीं देना, या फिर ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। मेरे कहने का मतलब है आपको प्रोपोर्शन सेट करना और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे बुक्स है, वो कहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे उसके लेग्स स्टार्ट होते हैं, ये वाले फोल्ड बन रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो फोल्ड को भी हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रखेंगे। और ये वाला पैर कहाँ पे आ रहा है, हल्की सी लाइन, जैसे आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म से देखते हैं या फिर कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसी मेथड से आपने सिर्फ पूरे स्केच को देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। जैसे यहाँ पे कुछ फोल्ड्स हैं, और ये वाली चीज़ें अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको विजिबल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हेयर दिखते हैं थोड़े से, और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, मैं एक शेडिंग दे रहा हूँ, एक जस्ट विजिबल करने के लिए थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। यानी कि डिटेलिंग इसकी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, हम उसको प्रोपोर्शन वाइज किस तरीके से दिखा सकते हैं कि स्केच स्टेबल रहे, उसका पूरा बैलेंस सही रहे, ये चीज़ें हैं। जैसे हेयर्स हैं, तो मैं अपने स्केच में थोड़ा सा शेडिंग के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ। ये नेक है, यहाँ पे शेडिंग आ रही है हल्की सी, उसको मैं विजिबल कर रहा हूँ। तो जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा हाईलाइट या फिर हाई डार्क या फिर हम डिटेलिंग की तरफ नहीं देख रहे, हम सिर्फ आउटलाइन देख रहे हैं। आउटलाइन के साथ हम अपना प्रोपोर्शन सेट कर रहे हैं। अगर आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनाएंगे और पूरे स्केच की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, किस तरीके से वहाँ पे स्टेबल किया गया, किस तरीके से उसको बिठाया गया एक मॉडल के तरीके से, फिर उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें बनी हैं, तो आपको ये एंगल्स देखने हैं सबसे पहले, आउटलाइन देखनी है, और जब आपका प्रॉपर एक स्केच बन जाता है रफ, उसके बाद आप डिटेलिंग में आते हैं। यानी कि आपको शेडिंग करने से पहले या फिर ये डिटेलिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ को डार्क करना है, लाइट करना है, या फिर फोल्ड बन रहे हैं, या क्या चीज़ें बनानी है। तो ये चीज़ें बाद में आती हैं डिटेलिंग वाली। मैं ज़्यादा उसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक एंगल्स के साथ एक विजिबल कर रहा हूँ, एक या दो शेड लगा के सिर्फ एक प्रोपोर्शन को तरीके से शेड कर रहे हैं, ताकि आपको विजिबल भी रहे और स्केच के अंदर जो चीज़ें हमने ड्रॉ की है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, वो अच्छे से समझ आए। तो जैसे ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं वर्क में, वो हम शेड कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है एक स्केच को ड्रॉ करने का, जब आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म को समझ जाते हैं। जैसे ये फोल्ड हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती आपको।
और ज़्यादा इतना भी नहीं सोचना आपको कि बिल्कुल बारीकियों में चला जाना है। फोल्ड्स जो बोल्ड हैं, आपको ज़्यादा विजिबल हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा फोकस करना है। उनको आप जितना दिखा सकते हैं, एक बार आउटलाइन के साथ दिखा सकते हैं, हल्की-सी शेड करके दिखा सकते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना। ये मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपका स्टडी करने का फोकस है, जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, आप वहाँ से भटकेंगे नहीं। यानी कि अगर आपका फोकस प्रोपोर्शन के ऊपर है, तो आपको प्रोपोर्शन इसलिए सेट करना है क्योंकि स्टेबल रहे और जो भी स्केच बना रहे हैं वो एकदम बैलेंस में रहे। ये चीज़ें नोट करनी है। उसमें डिटेल क्या है या फिर उसके करैक्टर्स क्या हैं, उस पे ध्यान नहीं देना। इसलिए मैं यहाँ पे फेस नहीं बना रहा हूँ और कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ बाकी की, क्योंकि जो भी चीज़ हमें मॉडल लग रहा है, जिस तरीके से उसको बिठाया गया है, जो चीज़ें उसके एक्शंस हैं, उस तरीके को हमने कॉपी करना है, उसका बेस रखना है। जो आप बेस को पकड़ लेते हैं, उसके बाद डिटेलिंग करेंगे तो वो अच्छी बनेगी। अगर आपका बेस बहुत गलत है या फिर कहीं पे गड़बड़ हो चुकी है, तो आप डिटेलिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे, उसको बहुत अच्छे से फिनिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो ड्राइंग में कमी रह चुकी है, प्रोपोर्शन में कमी रह चुकी है, वो शेडिंग से हम छुपा नहीं पाएंगे। तो इसलिए शेडिंग को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। इसलिए मैं 1 या 2 शेड में ये जस्ट आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ शेडिंग, ताकि थोड़ा विजिबल रहे, आपको थोड़ा वैल्यू के बारे में पता चले। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा वर्क नहीं किया है, ज़्यादा शेडिंग नहीं किया है, ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं किया है कुछ भी। सिर्फ एक सिंपल सा हमने प्रोपोर्शन सेट किया है, एक एंगल को समझा है। तो इस तरीके से आपको वर्क करना होगा। शेडिंग या डिटेलिंग को छोड़ के आपको प्रोपोर्शन सेट करने होंगे अपने स्केच के, उसको बैलेंस में रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको प्रोपोर्शन के बारे में पता चला होगा, काफ़ी सारी बातें आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।